नमस्कार। आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज की खास पेशकश इंडिया क्राइम और आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन प्रदेश में कोई बड़ा क्राइम ना हो। गांव, शहर, कस्बा या फिर जिला हो, हर दिन लूट, हत्या, बलात्कार जैसी बड़ी वारदातें हो रही हैं। हद तो उस वक्त हो गई जब समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी के नेता की सरेआम हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस के कामकाज पर सवाल खड़े होने लाजमी हैं। जब अखिलेश यादव ने सूबे की कमान संभाली थी तो कहा गया था कि प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाएंगे। वहीं थोड़ी देर के बाद मायावती ने कहा था कि अब अखिलेश राज नहीं बल्कि यूपी में गुंडाराज होगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या हालत है यह किसी से छुपा नहीं है। हर दिन उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ क्राइम हो रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता की बांदा में किस तरीके से हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस के कामकाज पर भी सवालिया निशान लग गया है। बार शासन से इस बात की मांग करते रहे कि हमें मेरे जान का खतरा है। इसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। सुना आपने किस तरह से बांदा सपा के अध्यक्ष अपनी पार्टी की नेता की हत्या के लिए अपनी ही सरकार के आला पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। इनका आरोप है कि यदि पुलिस ने सपा के मटोंद नगर अध्यक्ष बादल खान की सुरक्षा की गुहार की मांग को न ठुकराया होता तो आज वो जिंदा होते। एक बार फिर से सुनिए किस तरह से सपा नेता पुलिस से खासे नाराज दिख रहे हैं। इसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। यही नहीं, बादल का परिवार भी सीधे तौर से इस हत्याकांड के लिए पुलिस के ढिलमुल तेवर को ही जिम्मेदार बता रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष था, गरीबों को मसीहा था, लड़कियों की शादी करता था और बेवाओं को अपने जेब से पैसा देता था। उसका यही मूल्य काम था। वो कोई जितेंद्र ने मरवाया, ये प्रशासन ने मरवाया हमारे लड़के को। मांगता रहा कि हमें सुरक्षा दे दो, नहीं दिया क्योंकि उसको मरवाना था। परिवार का आरोप है कि बादल की जान को इलाके के माफिया जितेंद्र से खतरा था, जिसकी वजह से लगातार बादल की सुरक्षा के लिए सरकारी गनर की मांग की जा रही थी। लेकिन आला पुलिस अधिकारियों ने जरा भी नहीं सुनी और इसी का फायदा उठाकर जितेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर बादल और उनके मुनीम पंकज की उस वक्त हत्या कर दी जब वो मंगलवार की रात बांदा शहर के कोतवाली इलाके से गुजर रहे थे। जैसे केवटा चौराहे पहुंचे वैसे गाड़ी ने ब्रेक लिया तो 1 सेकंड नहीं लगा। एक तो जितेंद्र सिंह था और 2 नहीं बचा। ताबड़तोड़ 1 सेकंड नहीं लगा, ताबड़तोड़ 2 फायर किए। मैं गाड़ी चला रहा था, बादल भैया बैठे थे, पंकज दाहिने साइड में पीछे बीच वाली सीट। सपा नेता की हत्या की जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। ऑफिस से जो है 2 लोग और उनका ड्राइवर जो है ये वापस आ रहे थे अपनी स्कॉर्पियो में। वहीं जो बारिश भी हो रही थी, लगभग 8 बजे की बात है, तो चौराहे पे ही जो इनके द्वारा बताया गया चश्मदीद के द्वारा कि जो है 3 व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल पे थे, जिनके द्वारा जो है वो गाड़ी पे गोली दो फायर किए गए। इनके जो ड्राइवर ने बताया अभी तक, और जिसमें से जो पीछे बैठे व्यक्ति थे उनको दोनों को गोली लगी है, जिनसे उनकी अस्पताल में दोनों की जो है मृत्यु हो चुकी है। एक तरफ जहां सपा नेता की हत्या से तनाव का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस दावा कर रही है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब सूबे में सपा के ही नेता सुरक्षित नहीं है तो सरकार आम लोगों की सुरक्षा कैसे करेगी? शाबिर खान, भास्कर न्यूज, बांदा। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से बांदा में समाजवादी पार्टी के नेता की हत्या कर दी। हम आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में वकील की सरेआम हत्या कर दी जाती है। आखिर उत्तर प्रदेश में महफूज कौन है, यह बड़ा सवाल उठता है। अखिलेश यादव, जरा सूबे की जनता पर ध्यान दीजिए कि आखिर सूबे की जनता को क्या चाहिए।
सुल्तानपुर में धर्मराज यादव नाम के एक अधिवक्ता की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। सुबह 10:30 बजे धर्मराज यादव अपने घर से न्यायालय के लिए निकले थे। इसी दौरान अमहट चौकी इलाके में बदमाशों ने धर्मराज को घेर लिया और बड़ी ही बेरहमी से धर्मराज के सर को धड़ से अलग कर दिया। हत्या की इस वारदात को इतने दर्दनाक तरीके से अंजाम दिया गया है कि हम आपको शव की तस्वीरें भी नहीं दिखा सकते। मृतक के परिजन संदेह जता रहे हैं कि धर्मराज यादव को जमीनी विवाद के चलते बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया है। धर्मराज के पिता की भी करीब 28 साल पहले इसी तरह हत्या कर दी गई थी, जिसके दोषी जेल में सजा याफ्ता हैं। एक वकील साहब का मर्डर रोड पर कर दिया गया है। उस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। श्री धर्मराज यादव जो यहाँ वकालत करते थे और रानीगंज ग्राम में रहते थे, वो घर से कोर्ट के लिए निकले थे। घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर इनकी अज्ञात व्यक्तियों ने इनके गले पर प्रहार करके इसी धारदार हथियार से हत्या कर दी है। बात प्रकाश में आई है कि इनके पिता की भी 1986 में हत्या हुई थी, लेकिन उस केस में जो लोग नामजद थे वो सभी वर्तमान में नैनी जेल में निरुद्ध हैं और आजीवन कारावास उनको हो चुका है। धर्मराज की हत्या के बाद वकीलों ने न्यायालय में इकट्ठे होकर हंगामा किया और मृतक वकील के परिवार वालों को इंसाफ देने की मांग की। इस दर्दनाक घटना के 4 घंटे बाद भी प्रशासन के न पहुंचने से लोगों में आक्रोश था। धर्मराज की इस कदर दर्दनाक हत्या किए जाने से परिजन सदमे में हैं। परिवार वालों को डर है कि जब उनके परिवार के 2 लोगों की इस तरह हत्या कर दी गई है तो वो कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। इसी के चलते धर्मराज के परिवार वाले पुलिस प्रोटेक्शन की भी मांग कर रहे हैं। जो परिवार है इनको ऑलरेडी पुलिस प्रोटेक्शन हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी है और शासन से इनको 5 लाख रुपए का मुआवजा भी तत्काल दिला दिया जाएगा। इसके अलावा इनकी जो भी और ज़रूरतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको भी हमने आश्वस्त किया है कि शासन और प्रशासन कटिबद्ध है कि किसी प्रकार की असुरक्षा, किसी प्रकार की दिक्कत हम परिवार को नहीं आने देंगे। पुलिस ने धर्मराज के परिवार वालों को समझा बुझाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। साथ ही मृतक के परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन मुहैया कराने की बात भी कही है। डीएम ने 5 लाख के मुआवजे की घोषणा भी कर दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक पुलिस आपराधिक वारदात के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की औपचारिकता पूरी करती रहेगी। आखिर कब अपराधियों में पुलिस का इतना खौफ होगा कि क्राइम को अंजाम देने से पहले उनके हाथ कांपने लगे। नितिन श्रीवास्तव, भास्कर न्यूज, सुल्तानपुर। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते क्राइम ग्राफ की।